हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप बफेलो की डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब भैंस की डेयरी फार्मिंग का कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसको शुरू करने में दोस्तों आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ता है, कौन से कितना प्रॉफिट होता है और कितना कितना आपको रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की। तो इन सारी बातों को आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले बात आती है तो रिक्वायरमेंट आपको कौन कौन सी चीज़ों की पड़ती है बफेलो की डेयरी फार्मिंग के लिए। दोस्तों, आपके लिए इसके सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। फिर दोस्तों आपके पास होना चाहिए ज़मीन यानी लैंड। फिर आपके पास दोस्तों एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। आपके पास दोस्तों एक एक होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी, जहाँ पे भी आप बना रहे हैं जो फार्म। साथ ही में आपको कुछ स्टाफ के मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ज़्यादा भैंसें लेके शुरुआत करेंगे। साथ में आपको कुछ उनका जो खाती हैं वो जो रॉ मटेरियल रहता है जो खाती हैं उनका ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आपको डिलीवरी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप दूध की सप्लाई करेंगे और भी चीज़ें जब सप्लाई करेंगे तो आपको एक डिलीवरी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ये ऑप्शनल चीज़ आएगी। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो बात आती है आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो दोस्तों, इसका इन्वेस्टमेंट कुछ भागों में बटा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आपको मिल्किंग के उपकरण खरीदने पड़ते हैं। मतलब कम से कम 4 क्लस्टर कैन जो आते हैं उनका एक मात्र रहता है। एक का वैल्यू जो रहती है लगभग 50,000 से 75,000 रुपये की रहती है। और दोस्तों, उसमें आपको लगभग 4 खरीदने रहते हैं। तो इतना जिसका खर्चा हो गया। फिर आपको एक चाफ कटर मशीन खरीदनी पड़ती है मोटर के साथ 10 HP की। वो आपकी कुछ 70 से 80,000 तक में आती है। फिर आपकी एक चारा ग्राइंडर मोटर के साथ आपकी व्हीकल खरीदना पड़ता है और वो भी आपको कुछ 20 से 25,000 में आता है। फिर आपको डेयरी मेस्टिंग फोमिंग सिस्टम खरीदना पड़ता है। वो दोस्तों आपका लगभग आता है 12 से 15,000 में। फिर दोस्तों आपको एक सीमेंट कंटेनर सामान के साथ खरीदना पड़ता है, वो भी आपको कुछ 10 से 12,000 में आता है। फिर आपको दूध के डिब्बे खरीदने पड़ते हैं 40 लीटर के लगभग के, वो भी आपको कुछ 4,500 प्रति यूनिट एक के हिसाब से, मतलब 10 के हिसाब से 10 यूनिट आती हैं आपकी 4,500 में। फिर आपको एक 7.5 क्यूई जनरेटर खरीदना पड़ता है। वो आता है लगभग आपका 2 से 2.5 लाख रुपए में। और फिर एक मोटर के साथ बोरवेल खरीदने पड़ते हैं। वो भी कुछ 15 से 18,000 के बीच में आती है। फिर कुछ रस्सी, चेन, टैंगिंग उपकरण, पानी के पाइप जैसा बाकी की चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप A to Z सारा काम करेंगे फार्म वाला, डेयरी फार्म वाला, इसलिए आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो रस्सियाँ मैंने बताई उसकी रेट पड़ेगी आपको लगभग 4 से 5,000 रुपये। दोस्तों, ये मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ये आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, इन्वेस्ट पूरा बफेलो की डेयरी फार्मिंग के लिए। अब दोस्तों बात आती है एरिया कितना रिक्वायर्ड रहता है। दोस्तों, इसमें एरिया भी बड़ा रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि आपके पास एक फार्म होना चाहिए लगभग 3,000 से 3,500 स्क्वायर फीट तक का। और आपके पास एक गोडाउन होगा 500 से 1,000 स्क्वायर फीट तक का। तो दोस्तों, आराम से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास गोडाउन नहीं है तो वो भी चल जाएगा। फार्म के एरिया में भी आप आराम से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें जिनकी ब्रीड कौन सी होती है, गाय की या भैंस की नस्लों की। अच्छी ब्रीड की अगर बात करें तो भैंस की अगर प्रमुख नस्लों की बात करें तो वो होती हैं दोस्तों, जैसे कहते हैं मुर्रा, सुरती, महसानी, जाफराबादी, भरवादारी। तो दोस्तों, जितनी होती हैं इत्यादि ऐसी एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं भैंस की प्रमुख नस्लें। और गाय की अगर प्रमुख नस्लें की बात करें वो रहती हैं गिर, साहीवाल, रेड, सिंधी और थरपराक। दोस्तों, ये कुछ होती हैं गाय की नस्लें जो इसे आप खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदने जाएँ भैंस या गाय तो इन्हीं नस्लों में से खरीदें, क्योंकि ये टॉप की नस्लें कहलाती हैं। अब दोस्तों बात करें डेयरी फार्म बिजनेस में आपको डॉक्यूमेंट कौन से ज़रूरत पड़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास NOC होना चाहिए। आप जिस भी इलाके में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहाँ के लोकल अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आप एक फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको NOC लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल अथॉरिटी से आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों आपके पास FSSAI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में हर खाने की हर चीज़ का FSSAI सर्टिफिकेट लेना होता है, क्योंकि आप भी एक टाइप का सप्लाई दे रहे हैं। आप उसमें आप दूध भी देंगे, उसमें आप पनीर बना के भी देंगे, घी बना के भी देंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें। तो दोस्तों आपका FSSAI का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। फिर दोस्तों आपका ट्रेड लाइसेंस भी होना चाहिए। हर बिज़नेस शुरू करने से पहले ट्रेड लाइसेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है ये तो आपको इस बिज़नेस के लिए भी ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो आपको लेना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप बात करें कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका होता है ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। अगर दोस्तों आपके पास ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो ये आप आराम से ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करें डेयरी फार्म के लिए दोस्तों आपको लोन कौन कौन से मिलते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है इतना, तो लोन कौन से मिलते हैं। तो डेयरी फार्म के लिए लोन्स के लिए स्कीम्स अब मैं आपको बताऊं, जैसे क्या आता है। पहले तो आती है नाबार्ड। नाबार्ड की तरफ से दोस्तों है डेयरी फार्म के लिए आपको लोन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABRD नाबार्ड के जरिए मिलेगा। 1 लाख तक के लोन के लिए कोई भी मार्जिन नहीं देना होगा। अगर लोन 1 लाख से ऊपर हो जाता है तो कम से कम 10% का मार्जिन आपको देना पड़ता है। दूसरा लोन दोस्तों मिलता है SBI लोन स्कीम। आप डेयरी फार्म के लिए भारतीय स्टेट बैंक से भी लोन ले सकते हैं। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है आपका भारत सरकार। ये कुछ दोस्तों सरकार द्वारा भी निकाले गए हैं फंड, जिससे भी आप लोन ले सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप आसानी से कम उसका लोन लेना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा आसानी से, तो दोस्तों आप नाबार्ड बैंक की तरफ जाइए। नाबार्ड बैंक आपको आराम से बहुत ज़्यादा सस्ते में लोन दे देगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोन ले सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू।